दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्री पर। हम फिर से हाजिर हैं करंट अफेयर के स्पेशल 1000 श्री। यह करंट अफेयर का जो वीडियो है एडुटोरिया पब्लिकेशन, आप इसे मार्केट से भी ख़रीद सकते हैं। उसके जो प्रैक्टिस सेट है 10 प्रैक्टिस सेट, टोटल 20 प्रैक्टिस सेट है। 1000 क्वेश्चन हैं, महत्वपूर्ण है सारे एग्ज़ाम के लिए, जैसे SSC, रेलवे, बिहार SI, UPSI, जो भी एग्ज़ाम होगा उसके लिए महत्वपूर्ण रामबाण है। तो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं अंत तक जुड़े रहिएगा। पहली बार है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, लाइक शेयर ज़रूर करके जाइएगा। कर भला हो भला। हम लोग आज प्रैक्टिस सेट नंबर एडुटोरिया का जो करंट अफेयर 14 नंबर प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। ऑलरेडी 13 तक अपलोड है, जैसे उसे चेकआउट भी कीजिए। कुछ मिसलेनियस वीडियो भी है करंट अफेयर का, तो रेगुलर बेसिस पे से चेकआउट करते रहिए, वीडियो को ज़रूर देखिएगा। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को तत्काल ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे स्टडी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। आते हैं सीधे क्वेश्चन पर बिना देर किए हुए। सेट नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 1। तो ये देख सकते हैं एडुटोरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट 14 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। हुनरू इंडिया के परोपकारी कार्यों हेतु दानवीरों की सूची में किसे शामिल किया गया। जो दानवीर है उसकी सूची में किसे शामिल किया गया, तो वह शिव नाडर को। हुनरू इंडिया परोपकारी कार्यों हेतु दानवीर की सूची में किसको शामिल किया गया है, तो शिव नाडर को, शिव नाडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियाद मेट्रो के संचालन हेतु हैदराबाद के किस महिला लोको पायलट का चयन किया गया है, तो इंदिरा इंगलपति को। ठीक है, इंदिरा इंगलपति को ये चयन किया गया हैदराबाद की लोको पायलट और रियाद मेट्रो संचालन के लिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर कितना है, तो 37 हो जाएगा। तो महिला श्रम भागीदारी जो बल है 37 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी को लगातार 9वें वर्ष भारत में महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ कंपनी के 2024 में से एक के रूप में मान्यता मिली है, तो सर्वश्रेष्ठ कंपनी के रूप में कौन सा माना, DDS बैंक को यह सर्वश्रेष्ठ कंपनी के रूप में मान्यता मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन भुवनेश्वर 18वां किया गया है, भुवनेश्वर में। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित हुआ है, तो पैरा स्पोर्ट्स सेंटर हाई एल्टीट्यूड वाला इसका लेह में हुआ है, लेह में स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा वंचित कारीगर समुदाय को अपने उत्पाद बेचने में सहायता देने के लिए किस ब्रांड को लॉन्च किया गया, तो यह ट्यूलिप ब्रांड है। कौन सा ब्रांड है, तो ट्यूलिप ब्रांड, ध्यान रखेंगे, ट्यूलिप ब्रांड। अगला क्वेश्चन होगा, विश्व बैंक के द्वारा समर्थित केरा परियोजना से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। तो विश्व बैंक के द्वारा समर्थित केरा परियोजनाओं से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है, तो इनमें से सभी होगा। तो कौन कौन से सभी है देख लीजिए। यह केरल की परियोजना है, केरा परियोजना, केरा समर्थित केरा परियोजना केरल की परियोजना है, अगले 5 वर्षों के लिए लागू होगा। उद्देश्य क्या है, रबर इलायची उत्पादों की किस्मों को पुनः खेती शुरू करने के लिए ये संबंधित उत्पाद है। अगला क्वेश्चन होगा, 9वां नंबर क्वेश्चन है, बाली यात्रा महोत्सव, बाली यात्रा महोत्सव का संबंध पर विचार करना है। तो बाली यात्रा महोत्सव का संबंध किस पर हो जाएगा, तो पहला और ये तीसरा है। तो बाली यात्रा महोत्सव यह एशिया महाद्वीप का ओपन एयर सबसे बड़ा व्यापार मेला है। एशिया महाद्वीप का ओपन एयर सबसे बड़ा व्यापार मेला है। यह कार्तिक पूर्णिमा के दिन आयोजित होता है। तो 1 और 3 हमारा क्या हो जाता है, सत्य होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाइट इंडिया मैटर्स पुस्तक के लेखक कौन है। व्हाइट इंडिया मैटर्स पुस्तक के लेखक S जयशंकर है। S जयशंकर व्हाइट इंडिया मैटर पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी के इतिहास में सबसे बड़ी साझेदारी 606 रनों की किस टीम के खिलाड़ी का है, तो गोवा का है। रणजी ट्रॉफी इतिहास में सबसे बड़ी साझेदारी 606 रनों का गोवा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 में समग्र रूप से किस संस्थान को प्रथम स्थान मिला है, तो IISc बेंगलुरु को मिला है। IISc बेंगलुरु को ना समग्र फ्रेमवर्क के रूप में ये इंस्टीट्यूट है, और IISc बेंगलुरु को यह प्रस्थान मिला है। अगला प्रश्न, अगस्त 2025 में एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है, तो राजगीर बिहार में। तो एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन राजगीर बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का 56वां टाइगर रिजर्व संबंधित कथन। देश का 56वां टाइगर रिजर्व का नाम गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व देश का 56वां टाइगर रिजर्व बना है, तो ये बिल्कुल सत्य है। तो गुरु घासीदास तमोर पिंगली टाइगर रिजर्व 56वां टाइगर रिजर्व बन गया है, केवल एक सत्य। अगला प्रश्न है,
किस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% महिलाओं की देखभाल के कारण कार्यबल से बाहर है? एक रिपोर्ट के अनुसार 50% जो भारत में महिलाओं के देखभाल के कारण कार्यबल से बाहर है, तो ILO ने यह रिपोर्ट जारी किया है, ILO। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में दिल्ली मेट्रो में महिला ड्राइवरों द्वारा चलाई जाने वाली नई सेवा कौन सी है? तो महिला ड्राइवर एक दिल्ली मेट्रो चला रही 2024 में, नाम है सी राइट्स। ये एक योजना है महिलाओं के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, किस कंपनी को ग्रीन हेल्थ अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया था? ग्रीन हेल्थ अवार्ड 2024 कोल इंडिया लिमिटेड को मिला है। कोल इंडिया लिमिटेड ग्रीन हेल्थ अवार्ड 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महिला को गणित के क्षेत्र में इन्फोसिस पुरस्कार 2024 मिला है? इन्फोसिस पुरस्कार 2024 किस महिला को मिला है गणित के क्षेत्र में? तो नीना गुप्ता को यह मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत के नए संचार उपग्रह GSAT-2 से संबंधित कथनों पर विचार करना है। तो GSAT-2 संबंधों पर विचार करना है, तो GSAT-N2 पर। कौन सा? तो स्पेस एक्स ने फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से यह लॉन्च किया है और इस उपग्रह का वजन 4700 किलोग्राम है और इसमें से हवाई जहाज़ से उड़ान के दौरान मोबाइल इंटरनेट सुविधा को मिल सकती है। पूछा गया असत कथन, इनमें से कोई असत नहीं, बाकी सारे सही है। तो उपग्रह GSAT-N2 का संबंध क्या है? यह फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया है, वजन 4700 किलोग्राम है और यह हवाई जहाज़ में उड़ान के दौरान मोबाइल इंटरनेट सुविधा भी मिल सकती है। तो ये है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है? तो किस न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? सूर्यकांत जी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, विश्व सैन्य चैंपियनशिप 2024 में महिला पुरुष वर्ग कुश्ती 76 किलोग्राम वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो विश्व सैन्य चैंपियनशिप 2024 में महिला वर्ग कुश्ती में 76 किलोग्राम में ये गीतिका हुड्डा ने यह जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2024 में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क पर 100% की छूट मिली है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाहनों पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क पर छूट दिया है तेलंगाना ने यह छूट दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन ज्ञान कुंभ से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। क्या करना है? तो राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन ज्ञान कुंभ से संबंधित कथनों पर विचार करना है। तो ज्ञान कुंभ, ध्यान रखना है, ज्ञान कुंभ। तो ज्ञान कुंभ क्या है? सत्य कथन को खोजना है यहाँ पे। तो ज्ञान कुंभ, ध्यान रखिए, ज्ञान कुंभ यहाँ पे है। इसका आयोजन पौंडीचेरी में हुआ है, तो बिल्कुल ठीक है, पौंडीचेरी में भी इसका आयोजन। इस सम्मेलन शिक्षा संस्कृति उत्थान द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सहयोग से हुआ है। तो ठीक है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद आयोजन ज्ञान कुंभ का हुआ और पौंडीचेरी में हुआ। 1 और 2 दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वां राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का उद्घाटन केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कहाँ किया गया है? तो कृषि मंत्री, ध्यान रखिएगा, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय जो शिवराज सिंह चौहान के पास है, उन्हें 13वां राष्ट्रीय बीज महोत्सव का तो वाराणसी में इसका क्या किए हैं? उद्घाटन किए हैं। 13वां बीज महोत्सव का ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, 13वां बीज महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्रयान मिशन 1 का कब प्रक्षेपित होगा? तो 2028 में। शुक्रयान मिशन 1 2028 में। अगला क्वेश्चन, IPL नीलामी में साइन किए जाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार के समस्तीपुर से है। हमारे डिस्ट्रिक्ट नीलामी में साइन किए जाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी का संबंध किस राज्य से है? तो ठीक है, तब ये आपके हो जाएंगे सूर्यवंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरिच फाउंडेशन और IMD द्वारा जारी सतत व्यापार सूचकांक 2024 में कौन सा देश लगातार तीसरे नंबर पर है? तो न्यूजीलैंड हो जाएगा। ये कौन हो जाएगा? तो न्यूजीलैंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नियोद्धा 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारतीय सेना और किस देश के सेना के बीच संपन्न हुआ? तो ये सिंगापुर हो जाएगा, सिंगापुर। फॉर्च्यून की 100 शीर्ष प्रभावशाली उद्योगपति की सूची में प्रथम स्थान किसे मिला? तो एलन मस्क को यह मिला है। ठीक है, एलन मस्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न चुनाव में किस पार्टी की करारी हार के बाद ऋषि सुनक ने इस्तीफा दे दिया है? तभी ब्रिटेन में हुआ था और वहाँ से ऋषि सुनक प्रधानमंत्री थे, भारतीय मूल का, उनको हार हुई है। तो कंजर्वेटिव पार्टी की ज़बरदस्त हार हुई है, तो इस्तीफा देना पड़ा ऋषि सुनक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के सबसे बड़े डायनासोर का कंकाल अभी मिला है, हाल ही में नीलामी हुआ है। दुनिया के सबसे बड़े डायनासोर कंकाल की नीलामी हुई है, तो पेरिस में हुआ है, पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया? 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चा आप क्या करेगा, सोशल मीडिया, इंटरनेट वगैरह, यूट्यूब वगैरह नहीं यूज कर पाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यूरोपीय देश ने 1 जनवरी 2015 को बुर्का पर प्रतिबंध लगा दिया है? 1 जनवरी 2015 से बुर्का पर ही प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये कौन लगाया है? स्विट्जरलैंड ने बुर्का पर प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारत सहित 14 देशों के छात्रों के लिए स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम वीज़ा कार्यक्रम को बंद करने की घोषणा किया? 14 देश के अब वीज़ा स्टूडेंट को वीज़ा देना बंद कर दिया है। स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम के तहत वीज़ा 14 देशों को नहीं देगा, तो कनाडा नहीं देगा, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की रक्षा निर्यात में कौन सा देश प्रमुख गंतव्य बनकर उभरा है? तो भारत के रक्षा निर्यात में कौन सा देश है जो एकदम प्रमुख बनकर उभरा है? तो अर्मेनिया बना है, अर्मेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स देशों के युवा साइंटिस्ट फोरम से संबंधित कथन पर विचार करना है। इसका आयोजन रूस में हुआ है, ठीक है, ब्रिक्स वाला, और 40 वर्ष से कम उम्र के साइंटिस्ट में शामिल होंगे, बिल्कुल ठीक है ये भी। और इसमें IIT पटना के सहायक प्रोफेसर अभिनय कुमार सिंह भी शामिल हुए हैं। तो बिल्कुल ये तीनों सही है, तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस देश ने लिग्नोसेट नामक दुनिया का पहली लकड़ी का उपग्रह को लॉन्च किया है? लिग्नोसेट नामक लकड़ी का उपग्रह जापान ने चालू किया है, जापान ने लॉन्च किया लिग्नोसेट। इंटरपोल के नए महासचिव कौन बने हैं? तो वाल्डेसी उर्किजा इंटरपोल के नए महासचिव बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जो नालसा से संबंधित कथन पर विचार करना। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण पर विचार करना है। नालसा का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत 1995 में हुआ है, ठीक है। नालसा 87 के तहत 95 में हुआ है। और न्यायाधीश सूर्यकांत को नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो ये भी ठीक है। और यह समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करेगा, तो ये भी सही है, सारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत ने किस देश के लिए ओलंपिक मेजबानी का दावा पेश किया है? तो 2036 ओलंपिक मेजबानी का दावा पेश करेगा 2036। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड 2024 से संबंधित कथन पर विचार करना है। FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड 2024 संबंधित कथन तक ये हो जाएगा केवल 1-2 में क्या? तो देख लीजिए, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह को और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर PR श्रीजेश को मिला है। तो 1 और 2 सिर्फ सही है और ये गलत है। अगला क्वेश्चन, मिक्स ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतने वाला पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो मिक्स ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतने वाला जो महिला है रेचल गुप्ता है, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीती है। बैलन डी और पुरस्कार 2024 से संबंधित कथन पर विचार करना है। तो बैलन डी और पुरस्कार 2024 संबंधित कथन पर विचार करिए, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो बैलन डी पुरस्कार किसको मिला है? तो पुरुष वर्ग में स्पेन के मिडफील्डर रोड्री को मिला है, तो बिल्कुल ठीक है, रोड्री को मिला है। और महिला वर्ग में, ठीक है, एताना बोनमाती को मिला है, तो दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए 1 दिवसीय क्रिकेट में सबसे अधिक शतक लगाने वाले महिला खिलाड़ी जो बनी है स्मृति मंधाना। सबसे अधिक शतक लगाने वाला जो महिला खिलाड़ी बन गई है, कौन बना है? तो स्मृति मंधाना बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा में आयोजित 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसको मिला? गोवा में हुआ है, 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ है गोवा में, और उसमें भी गोल्डन पीकॉक पुरस्कार मिला है टॉक्सिक फिल्म को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर-8 विश्व कैंडेट शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? अंडर-8 विश्व कैंडेट शतरंज चीफ का, तो दिवित रेड्डी को यह मिला है, ठीक है, दिवित रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। तो सबसे पुलिस थानों को यह केंद्रीय गृह मंत्रालय जारी किया जाता है, बिल्कुल ठीक है, गृह मंत्रालय जारी ही करते हैं। और प्रथम तथा द्वितीय स्थान पर राजेंद्र नगर थाना तेलंगाना और पट्टा पूर्वीय थाना उड़ीसा, ये बिल्कुल सही है भी। और देश का 7वां सर्वश्रेष्ठ थाना राजीव नगर थाना पटना को भी चुना गया है, तो तीनों सही हो जाएंगे। डेविस कप का खिताब किस देश ने नीदरलैंड को हरा कर जीता है? तो डेविस कप, ध्यान रखेंगे, डेविस कप ने जीता है इटली ने डेविस कप को जीता और नीदरलैंड को हरा कर जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा कहाँ हुआ? तो सोनीपत में। संविधान संग्रहालय कहाँ हुआ? तो सोनीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम इस वीडियो का, दुनिया की सबसे टिकाऊ एल्युमिनियम कंपनी 2024 का दर्जा किस कंपनी को मिला है? तो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड को मिला है। दुनिया के सबसे टिकाऊ एल्युमिनियम कंपनी 2024 का दर्जा जो मिला है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड को मिला है।
चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कोई सुझाव, कोई स्टडी रिलेटेड आपको बात शेयर करना है तो बिल्कुल करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।